सर्द सुबह और एक अनोखा दृश्य। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। पेड़ों की शाखाओं पर ओस की बूंदें जमकर मोती जैसी चमक रही थीं। महल की ऊंची दीवारों के भीतर भी ठंड का असर साफ महसूस हो रहा था। सम्राट अकबर उस सुबह जल्दी उठ गए थे। उन्होंने खिड़की खोली और बाहर का दृश्य देखने लगे। ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया तो उन्होंने अपनी शॉल को और कसकर लपेट लिया। अचानक उनकी नज़र महल के पास बने एक तालाब पर पड़ी। वहां एक दुबला पतला आदमी कमर तक ठंडे पानी में खड़ा था। अकबर ने आश्चर्य से कहा, "यह आदमी इतनी ठंड में पानी में क्या कर रहा है?" उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, "उसे हमारे सामने पेश किया जाए।" कुछ ही देर में वो आदमी कांपता हुआ दरबार में लाया गया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। अकबर ने पूछा, "तुम कौन हो और इतनी ठंड में पानी में क्यों खड़े थे?" वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, "जहांपनाह, मेरा नाम रामू है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि जो व्यक्ति पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे आप इनाम देंगे। इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ।" दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग उस आदमी की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे पागल समझ रहे थे। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और बोले, "ठीक है, यदि तुम पूरी रात पानी में खड़े रहोगे तो हम तुम्हें उचित इनाम देंगे।" रामू ने सिर झुकाकर कहा, "महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है।" कठिन परीक्षा की रात। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन ठंड इतनी थी कि हवा भी चुभने लगी थी। रामू तालाब में खड़ा था। उसके शरीर का हर अंग कांप रहा था। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। कई बार उसका मन हुआ कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन फिर उसे अपने परिवार का ख्याल आया, उसकी पत्नी और छोटे बच्चे जो भूखे सो जाते थे। उसने खुद से कहा, "अगर मैं आज हार गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा?" दूर महल में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। रामू बार बार उसी दीपक को देखता रहा, जैसे वो उसे हिम्मत दे रहा हो। पूरी रात उसने किसी तरह काटी। सुबह का निर्णय और अन्याय। सुबह होते ही रामू दरबार में पहुंचा। उसका शरीर सुन्न हो चुका था, लेकिन चेहरे पर उम्मीद थी। उसने कहा, "जहांपनाह, मैंने पूरी रात पानी में बिताई है। कृपया मुझे मेरा इनाम दें।" अकबर ने गंभीरता से पूछा, "क्या तुम्हें कहीं से गर्मी मिली थी?" रामू ने सच्चाई से कहा, "महाराज, दूर महल में एक दीपक जल रहा था। मैं उसे देखता रहा।" अकबर ने तुरंत कहा, "तो तुमने उस दीपक से गर्मी ली होगी। तुमने पूरी परीक्षा ईमानदारी से नहीं दी, इसलिए तुम इनाम के पात्र नहीं हो।" ये सुनते ही रामू का चेहरा उतर गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वो निराश होकर दरबार से चला गया। बीरबल की योजना। जब बीरबल को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, जहांपनाह से गलती हो गई है, लेकिन उन्हें ये बात सीधे कहना ठीक नहीं होगा, उन्हें खुद समझाना होगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर ने पूछा, "बीरबल कहाँ है?" सिपाही को भेजा गया। खिचड़ी का अनोखा प्रयोग। सिपाही जब बीरबल के घर पहुंचा तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। बीरबल एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने एक हांडी को बहुत ऊंचाई पर टांग रखा था और नीचे छोटी सी आग जल रही थी, इतनी दूर कि आग की गर्मी हांडी तक पहुंच ही नहीं सकती थी। सिपाही हंसते हुए बोला, "बीरबल जी, आप क्या कर रहे हैं?" बीरबल ने शांत स्वर में कहा, "मैं खिचड़ी पका रहा हूं।" सिपाही बोला, "इतनी दूर से आग की गर्मी कैसे पहुंचेगी?" बीरबल मुस्कुराए और बोले, "जब महल का दीपक तालाब में खड़े आदमी को गर्मी दे सकता है, तो ये आग भी मेरी खिचड़ी पका सकती है।" अकबर को सच्चाई का एहसास। जब ये बात अकबर तक पहुंची तो वो तुरंत समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने खुद जाकर वो दृश्य देखा और कुछ क्षणों तक चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, "बीरबल, तुम सही हो, मुझसे गलती हो गई।" न्याय और सम्मान। अकबर ने तुरंत रामू को बुलवाया। उन्होंने कहा, "रामू, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा।" रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे पर्याप्त धन और जमीन दी गई। अंत और सीख। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, "बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चा न्याय वही है जिसमें करुणा और समझदारी हो।" बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, "जहांपनाह, न्याय केवल नियमों से नहीं बल्कि दिल से होता है।"